यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। हम लोग कई वर्षों से साधना कर रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं आता कि मेरी साधना फलित हो रही है या नहीं। क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन सी लक्षण है जिससे पता चले कि आपकी साधना सही दिशा में बढ़ रही है? क्या आप जानना चाहते हैं आपके आसपास होने वाले किन परिवर्तनों को देखकर आप समझ जाएं कि आपकी मंत्र सिद्धि होने वाली है? क्या आप जानना चाहते हैं आपके साथ घटित होने वाली घटनाओं से आपको पता चल जाए कि आपकी गायत्री साधना फलित होने वाली है? आज मैं आपको 11 लक्षणों के बारे में बताऊंगा कि आपके साथ अगर ये बातें हो रही है तो आपकी साधना बहुत जल्द फलित होने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब आप साधना शुरू करते हैं तो आपके गर्भ में साधना सिद्धि रूपी शिशु पलता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे उसका लालन पालन करते हैं। साथ ही साथ आगे चलकर आपको बताऊंगा कि वर्षों से की गई गायत्री साधना का लाभ आपको क्यों नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आपके बहुमूल्य समय को गवाए बिना शुरू करते हैं आज का अकल्पनीय वीडियो। हमारे लाखों परिजन वर्षों से गायत्री साधना कर रहे हैं। कोई 3 माला, कोई 11 माला, कुछ परिजन तो 21 माला का जप भी करते हैं। जब समय मिला माला जप करना शुरू कर देते हैं। कुछ परिजन दोनों नवरात्रि करते हैं, यहाँ तक कि 40 दिवसीय अस्वाद अनुष्ठान भी करते हैं। आज मैं एक आम आदमी बनकर साधना के रहस्य को बताऊंगा। गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। साधना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जिस प्रकार हमारी माताएं 9 महीने तक अपने गर्भ में शिशु को पालती है, ठीक उसी प्रकार साधना रूपी सिद्धि हर साधक के गर्भ में पलती है। जिस प्रकार प्रसव के बाद हर कुशल माँ अपने बच्चों को हर बुरी नज़र से बचाती हुई लालन पालन करती है, ठीक उसी प्रकार साधना में सिद्धि होने पर सिद्धि रूपी एक शिशु हमें मिलता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं या शिशु अवस्था में ही उसका प्रचार प्रसार करके बुरे हाथों द्वारा खो देते हैं। कभी भी अपनी साधना माला जप का प्रचार प्रसार नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं वो कौन से 11 लक्षण हैं जिससे पता चले कि मेरी साधना सही दिशा में जा रही है, मेरी साधना फलित होने वाली है। पहला, साधना करते करते आपको तामसिक भोजन से घृणा हो जाएगी। मुझे पता है आप पहले बहुत अधिक मांस मछली वो अंडा खाया करते थे। आपने दीक्षा लिया और धीरे धीरे साधना शुरू किया। अब आपका दिल करने लगा कि मांस मछली नहीं खाएं, तो समझ लीजिए आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। या कई महीनों से आपने तामसिक भोजन नहीं किया है। आसपास मांस मछली बनने पर भी आपका मन उसे खाने के लिए ललायित नहीं होता है, तो समझ जाइए आपकी साधना मंजिल की ओर अत्यंत तीव्र गति से बढ़ रही है। क्या आपके साथ यह पहला लक्षण दिखाई दे रहा है? तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर हाँ लिखें। दूसरा, आपके द्वारा दिया गया आशीर्वाद या शाप लगने लगता है। गायत्री साधना के बाद आपके जिह्वा पर ओज आ जाती है। आप पाएंगे कि आपके द्वारा कही गई बातें, किसी को दिया हुआ आशीर्वाद सही साबित हो रही है। या कभी कभी अत्यंत दुखी होने पर दिल से निकला कड़वा वचन सामने वाले पर भारी पड़ जाता है, तो समझ जाएं
आपके साधना रूपी गर्भ का प्रसव होने ही वाला है। जीवन में कभी किसी को शाप ना दें। हमें दूसरे के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। जहाँ तक रही आशीर्वाद की बात, तो उससे भी बचें। एक कुशल माँ के तरह अपने बच्चे का लालन पालन करें। छोटे जैसे शिशु पर अभी ही ज़्यादा भार दे देंगे तो आप उसे बहुत जल्द खो देंगे। क्या आपके साथ यह लक्षण घटित हो रहे हैं? तो अभी कमेंट में जाकर आशीर्वाद लिखें। तीसरा, भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। आप पाएंगे कि साधना करने के बाद आपके मन में भविष्य की बातें चलने लगती है। जैसे लगता है मुझे अपने पड़ोसी से विवाद हो जाएगा, इस बार मेरे बच्चे की नौकरी लग जाएगी, इस बार मेरे परिवार के इस सदस्य को उसके रोग से छुटकारा मिल जाएगा, इस वर्ष से मेरी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। साफ साफ शब्दों में कहें तो आपको अपना भविष्य पहले दिखाई देने लगेगा। आपका दिल गवाह देने लगेगा कि कल ये घटना हो सकती है। आपके अंतरात्मा से किसी अप्रिय घटना की झलक पहले महसूस होने लगेगी। अगर आपके साथ यह लक्षण दिखाई पड़ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें आने वाला कल। वीडियो को कट ना करें, अभी तो मुख्य लक्षण आने बाकी हैं। चौथा, स्वार्थ का कम परमार्थ का अधिक ध्यान रहता है। कुछ दिनों की साधना के पश्चात आप पाएंगे कि आपको दूसरे के साथ हो रहे अभाव को देखकर मन विचलित हो जाता है। किसी अंधे, भिखारी, भूखे या लाचार लोगों को देखकर मन व्याकुल होने लगता है। आपको लगता है कि गुरुदेव मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रुपये पैसे देते तो उसका एक बड़ा हिस्सा मैं समाज में लगा देता। घर के दरवाजे पर आए हुए इन मेहमानों को देखकर आपका मन बेचैन हो जाता है और रुपया पैसा ना सही आप अपने हिस्से का आटा चावल देकर सुकून महसूस करते हैं। तो समझ लीजिए कि आपकी साधना बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रही है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें दूसरों की भलाई। पांचवा, शरीर में चिकनाई व कोमलता का अंश बढ़ जाता है। आप देखेंगे कि आपके शरीर की त्वचा कुछ ज़्यादा ही कोमल हो गई है। आज आप जान लें, सिर्फ बॉडी लोशन या बेबी जॉनसन लगाकर ही शरीर की चिकनाई नहीं बढ़ती है। ये सब कुछ गुप्त परिवर्तन है जो दिखाई नहीं पड़ती है। आप पाएंगे कि नियमित साधना करने के बाद आपके शरीर की ग्लेजिंग बढ़ गई है। आपके संपूर्ण शरीर की त्वचा कुछ ज़्यादा ही कोमल हो गई है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर 5 लिखें। छठा, किसी व्यक्ति के कार्य के बारे में अनुमान लगने लगता है। बाद में पता चलता है कि मैं तो उसके बारे में ठीक ही सोच रहा था। कुछ दिनों की साधना के बाद आप देखेंगे कि अपने मित्र, परिवार के सदस्य, पारिवारिक रिश्ते, अपने दुश्मन के कुछ एक्टिविटी को देखकर आपके मन को आभास होने लगता है कि शायद इसके द्वारा यह कार्य हो जाएगा, शायद इस बार वो परीक्षा में सफल हो जाएगा, शायद उसे जीत मिल जाएगी। परिणाम आने के बाद आप देखेंगे कि आपने व्यक्ति विशेष के बारे में जो सोचा था वो हो गया। आपके द्वारा सोची गई बातें बहुत हद तक उसके साथ मिल गई तो समझ जाएं आपकी साधना आपके गर्भ में पकने लगी है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें दूसरों के बारे में। सातवां, नेत्रों में तेज आना। शीशे में देखने के बाद आपको आभास होगा कि आपकी आंखें कुछ ज़्यादा ही चमक रही है, या दूसरे कहते हुए मिल जाएंगे कि आजकल तुम्हारी आंखें कुछ ज़्यादा ही चमक रही है।
आपके आंखों में ये लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो समझ जाएं आपकी साधना बिल्कुल सही दिशा में अग्रसर है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें आँखें। 8वां, दूसरों के मन के भाव जान लेने में देर नहीं लगती। आप अनुभव करेंगे कि सामने वाले के मन में ये बात चल रही है। जब साधक साधना करते करते परिपक्व हो जाता है, उसके गर्भ की साधना संपूर्ण रूप से पककर विकसित हो जाती है, तो वो दूसरों के मन की बात भी समझने लगता है। आप पाएंगे कि सामने वाले से बात करते करते आप उसके मन की बात जान गए। अक्सर आप महसूस करेंगे कि वो मेरे बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में क्या सोच रहा है। कभी कभी आपको आभास हो जाएगा कि वो बहुत खुश है। किसी के उदास चेहरे को देखकर आप समझ जाएंगे कि उसके साथ कुछ परेशानी है। यह सब बातें आपके साथ होने लगे तो आप सतर्क हो जाएं, अपनी साधना के समय को बढ़ा दें, क्योंकि यह लक्षण बताता है कि बहुत अल्प समय में आपका सिद्धि रूपी एक अबोध शिशु मिलने वाला है। बस पूरी सतर्कता के साथ दुनिया की नज़रों से बचाकर उसकी परवरिश करें। आपके साथ अगर यह लक्षण दिखाई पड़ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें दूसरों के मन की बात। 9वां, शरीर में हल्कापन और मन में उत्साह होना। जिस प्रकार प्रसव पीड़ा के बाद माँ का मन हल्का हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आपका मन भी हल्का हो जाएगा। अब आपको ज़्यादा चिंता नहीं रहेगी। पहले की अपेक्षा आप ज़्यादा खुश रहेंगे। भारी मन चंचल हो जाएगा, दुखी मन उत्साहित हो जाएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहेंगे। कभी कभी घर के कोई सदस्य ही आपसे सवाल कर देंगे कि आजकल आप कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगे हो। जहां पहले आप दूसरों के साथ अपनी खुशी ढूंढते थे, वहीं अब आप खुद में खुश रहेंगे, अपने काम में व्यस्त रहेंगे। आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाएं आपकी साधना मंजिल तक पहुंच चुकी है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ घटना घटित हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें आजकल बहुत खुश रहता हूँ। 10वां, शरीर में एक प्रकार की विशेष सुगंध का निर्माण होगा। वो कहते हैं ना, चंदन का पैर अकेले ही पूरे जंगल को सुगंधित करता है। गुलाब के फूल की खुशबू ही अलग होती है। रात रानी का फूल दूर दूर तक चांदनी रात में अपना खुशबू फैलाती है। ठीक उसी प्रकार साधना सिद्धि या मंत्र सिद्धि होने के बाद आपके शरीर की खुशबू बदल जाती है। ललाट पर तेज आ जाती है, वाणी में ओजस्विता आती है। आप पाएंगे कि आपके शरीर से एक विशेष प्रकार की खुशबू आने लगी है। आपकी पत्नी या बच्चे आपसे बोलेंगे कि आजकल आपके शरीर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसे लक्षण दिखाई देने के बाद आप समझ जाएं कि आपकी साधना सिद्धि हो चुकी है। क्या आपके साथ ये लक्षण दिखाई देते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर 10 लिखें। अंतिम और 11वां, सात्विक भोजन की ओर मन दौड़ेगा। एक समय था जब मैं तामसिक भोजन में डूबा रहता था। अब एक समय है जब उसे देखकर घृणा आती है। मन हमेशा सात्विक भोजन की ओर भागता है। मन करता है हरी साग सब्जी खाऊं, पनीर खाऊं, गोभी पराठा खाऊं। आसपास कहीं तामसिक भोजन बने तो जाकर बोल देते हैं कि ये राक्षसी भोजन तुम लोग छोड़ दो। कभी कभी तो घर के लोग ही बोल देते हैं पहले तुम भी राक्षस ही तो थे। ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे तो समझ जाए मेरी साधना सफल हो चुकी है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें वी आर गायत्री परिवार। मुझे पता है वीडियो इतनी लंबी हो गई है कि 1-2 विशेष परिजन ही यहाँ तक पहुँचे हैं।
98% परिजन कब के वीडियो कट करके निकल चुके हैं। गुरु सत्ता ने आपको विशेष बनाकर विशेष कार्य के लिए चुना है। अब कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। हमारे कई परिजन वर्षों से अपने तरीके से गायत्री साधना कर रहे हैं। जब काम खत्म हुआ 9 बजे, 11 बजे, 2 बजे नहाकर गायत्री साधना के लिए बैठ गए। क्या आपके मन में कभी सवाल नहीं आता, गायत्री साधना एक निश्चित समय पर होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता आपकी साधना सही दिशा में नहीं जा रही है? क्या आप जानना चाहते हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी किस प्रकार की गायत्री साधना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव हम गायत्री परिजनों से किस प्रकार के साधना की आकांक्षा रखते हैं? तो अभी हमारे आई बटन में जाएं, वहाँ एक वीडियो है। गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना कैसे करें, वीडियो देखें और आज से परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार अपनी गायत्री साधना शुरू कर दें। दूसरा सवाल यह है कि हमारे करोड़ों परिजन वर्षों से गायत्री साधना कर रहे हैं। कोई 3, 11 और कोई 21 या 51 माला का जाप कर रहे हैं। 24 लाख जैसे गायत्री साधना का हिस्सा बन रहे हैं। आने वाले 40 दिवसीय अस्वाद साधना करने वाले हैं, फिर भी अशांत, निराश हैं। आर्थिक तंगी है, बच्चे उनकी बात नहीं मानते, परिवार में कलह है। क्या आप जानना चाहते हैं किन गलतियों के कारण आपको लाभ नहीं मिल रहा है? गायत्री साधना में कहाँ कमी रह जाती है कि आप लाभ से वंचित रह जाते हैं? तो अभी हमारे आई बटन में जाएं, वहाँ एक वीडियो है, गायत्री साधना का लाभ क्यों नहीं। अभी वीडियो देखें और खुद रियलाइज करें। आपके युवा परिवार का सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं, आपका युवा परिवार सूक्ष्म स्तर पर अपने परम पूज्य गुरुदेव का कार्य भी करता है। आज जाने किस प्रकार गांव का 2-3 लड़का गुरुदेव के विचारों से प्रभावित होकर युग निर्माण योजना में शामिल होकर सूक्ष्म स्तर पर अपने गुरुदेव का कार्य कर रहा है। अभी हमारे आई बटन में जाएं, जहां एक वीडियो है, तेजस्वी युवा प्रकोष्ठ एक परिचय पार्ट 3। वीडियो देखें और कमेंट करके अपना मार्गदर्शन जरूर दें कि किस प्रकार हम लोग उच्च स्तर के युग निर्माण योजना का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, हर समस्या का हल है। अगर आपके जीवन से जुड़ी कोई भी प्रश्न है तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें। पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म उपस्थिति में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अपना सलाह व मार्गदर्शन अपने युवा परिवार को जरूर दें। आपका युवा परिवार आपके हर सलाह का स्वागत करती है। वीडियो में कहीं भी त्रुटि है तो अभी कमेंट करके बताएं, उन त्रुटियों को अविलंब दूर किया जाएगा। वीडियो को कम से कम 5 गायत्री परिजनों को शेयर जरूर करें। जो भी बातें अच्छी लगी परम पूज्य गुरुदेव और जो बातें बुरी लगी हमारी अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें।